राधे राधे, राधा कुंज परिवार को मेरी तरफ से राधे राधे। और ये वीडियो फिर से मैं थैंक यू बोलने के लिए बना रही हूँ आप सबको। और जब जब मेरे पर प्रॉब्लम आई, राधा कुंज परिवार मेरे लिए खड़ा है, इसके लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू ठाकुर जी को, भक्तों को, राधा कुंज परिवार को। और मैं कोई मेरे घर भी आता है अगर मनोज जी का पता करने, तो वो पूछते हैं, तो मैं कहती हूँ तकलीफ बहुत है, लेकिन मतलब कृष्णा ने अपने जो भक्त हैं वो मेरे लिए खड़े कर रखे हैं, और राधा कुंज परिवार उनमें से एक है। और निरंतर मुझे हर महीने सेवा मिल रही है, जिससे मनोज जी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। डायलिसिस हफ्ते में 2 बार हो रही हैं, मंथली टेस्ट होना है, अभी एक मंथली टेस्ट होना है जो कल होगा। हर महीने के फर्स्ट वीक में होता है वो मंथली टेस्ट, तो लास्ट टाइम हमने एक को कराया था, अब हम कल करवाएंगे। और फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, जैसे भी जो भी उनकी स्थिति है उसके हिसाब से। हाँ, ठाकुर जी की कृपा है और आप भक्तों का प्यार और आशीर्वाद है कि थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक हुई है। और मतलब पहले जैसे बिल्कुल लेटे रहते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। गले पे वेन अभी लगी है। हाथ की जो सर्जरी हुई थी, वो हाथ की सर्जरी भी पहले तो एक फेल हो गई थी, दूसरी जो हुई है वो कुछ ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि लगभग 10-12 दिन तक हम हाथ से स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक गले पे जो वेन है उसी से डायलिसिस होगा। हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहे हैं, मेडिसिन वगैरह प्रॉपर है। डॉक्टर बोलते हैं कि इनको अच्छे से अच्छी डाइट दो जल्दी खड़ा करने के लिए, क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है और डायलिसिस से भी कमज़ोरी होती है, वेट लॉस होता है, ब्लड भी कभी चढ़ाना पड़ता है। बट कृपा है ठाकुर जी की कि थोड़ा सा डॉक्टर ने उनको बोला है कि वॉक वगैरह कीजिए, चलिए। और अंदर से उनको खुद भी है कि मैं जल्दी से खड़ा हूँ और मैं काम पे जा सकूँ, क्योंकि कब तक हम सेवा पे ही मतलब रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि घर है, बच्चे हैं, और जो खर्चे हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ जो मुझे सेवा मिल रही है उससे मनोज जी का ही ट्रीटमेंट होता है। इवन वो भी मुझे मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही आपको, लेकिन फिर भी वो भी मुझे कम पड़ता है, क्योंकि इनका जो इलाज है वो बहुत ही, डायलिसिस वाला जो ट्रीटमेंट है बहुत एक्सपेंसिव है और ये लाइफ टाइम का है। जब तक कि हम डायलिसिस से उस पर ट्रांसप्लांट पे नहीं आ जाते। डॉक्टर ने इनको बोला है ट्रांसप्लांट कराने को, बट ट्रांसप्लांट भी अभी हम सोच नहीं सकते, क्योंकि एक तो ट्रांसप्लांट के लिए लक्ष्मी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, तो हमारे पास लक्ष्मी नहीं है। दूसरा किडनी मैच, जो इनके ब्रदर या मदर नहीं दे सकते, वो लोग डायबिटिक हैं, तो 1% चांस ये है कि शायद मेरी किडनी मैच हो जाए, तो मैं इनको किडनी दे सकती हूँ मे बी। तो लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो और अभी इनकी हालत ऐसी भी नहीं है कि अभी हम सर्जरी के लिए टेस्ट भी करवा सके। डॉक्टर ने बोला है 1-2 महीने तक हम आपको बताएंगे, आपको टेस्ट कराने हैं दोनों को, तब पता चलेगा कि किडनी मैच होगी या नहीं होगी। तब तक के लिए तो हमें डायलिसिस पे ही रहना है, डायलिसिस ही हमें रेगुलर करवाना पड़ेगा। और अच्छे से अच्छी डाइट के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो बोला था कि बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो और अभी इनकी हालत ऐसी भी नहीं है कि अभी हम सर्जरी के लिए टेस्ट भी करवा सके। डॉक्टर ने बोला है 1-2 महीने तक हम आपको बताएंगे, आपको टेस्ट कराने हैं दोनों को, तब पता चलेगा कि किडनी मैच होगी या नहीं होगी। तब तक के लिए तो हमें डायलिसिस पे ही रहना है, डायलिसिस ही हमें रेगुलर करवाना पड़ेगा। और अच्छे से अच्छी डाइट के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो बोला था कि एग वगैरह खिलाने को, बट हम लोग ये चीज़ें नहीं लेते हैं, तो उसके लिए पनीर वगैरह, सोयाबीन, हाई प्रोटीन चीज़ें जो है वो ज़्यादा देनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि उन्हें अच्छे से अच्छा दे सकूँ, ताकि वो जल्दी खड़े हों। और उनका भी यही वो सोचते हैं कि मैं जल्दी से खड़ा हो जाऊँ तो मैं कुछ काम कर सकूँ। और हम लोग अभी क्योंकि जॉब करने की स्थिति नहीं है, बिजनेस के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और घर के खर्चे बरकरार हैं। घर में बच्चे हैं, बड़ी बेटी का कॉलेज है, और घर घर का किराया, सब लोग सब चीज़। 2 साल पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक है, अब जैसे भी हालात हैं, ठाकुर जी ने ऐसी, एक ठाकुर जी ने नहीं, हमारे ही कर्म होते हैं कि हम एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं इस टाइम कि हमें लेना ही लेना पड़ रहा है। लेकिन ये भी ठाकुर जी की कोई लीला है, कुछ उसमें ऐसा है कि जो हमें सेवा से ही आज चलना पड़ रहा है। मुझे उससे कोई वो नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, और आप सबकी प्रार्थनाएं, आप सबकी दुआएं उनको लगे और जल्दी से ठीक हो जाएं और अपना काम कर सके। जो अभी हम सोच रहे हैं, मेरी ममता दीदी से, गौरव भैया से भी बात हुई थी, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हम सेकेंड हैंड कोई गाड़ी ले लें, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमें अभी, डायलिसिस हफ्ते में 2 दिन होनी है, कहीं जॉब करेंगे तो वो छुट्टी नहीं मिलेगी। एक डायलिसिस जो होती है वो 4 घंटे की डायलिसिस होती है, और लगभग 1 से 2 घंटे ऊपर लग जाते हैं अप्रूवल लेना, डिस्चार्ज लेना, तो हमारा लगभग आधा दिन हॉस्पिटल में ही लगता है। अगर हम जॉब करेंगे, इनकी वजह से मैं भी नहीं कर पा रही अभी जॉब, क्योंकि इन्हें प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। और अगर हम सेकेंड हैंड कोई गाड़ी ले लें और ये ओला उबर में अगर इस तरीके से चला लें, तो एटलीस्ट हमारा घर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा।
तो मैं ये चाहती थी कि आप लोग एक बार सोचें इस बारे में, आप बताइए कि आपका क्या विचार है, हम ऐसा कुछ करें तो क्या आपका सपोर्ट हमें मिलेगा। मेरी वैसे ऑलरेडी ममता दीदी और गौरव भैया से बात हुई है, मैंने उनसे डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है पूरी राधा कुंज परिवार मेरे साथ खड़ा होगा। और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा और हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि मनोज जी जल्दी से ठीक हो जाएं और ठाकुर जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, मेरे परिवार की तरफ से भी हम लोगों की दुआएं, हम लोगों की, मैं ब्लेसिंग्स तो नहीं कहूँगी लेकिन एक दिल से बहुत अच्छा वो निकलता है कि जब तकलीफ़ है हमें लेकिन राधा कुंज परिवार हमारे लिए खड़ा है। ये ठाकुर जी की एक सोल्जर्स हैं जो हमारे लिए खड़े हैं। मैं सभी से ये बात बोलती हूँ और मैं आपको भी ये बात बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। हरे कृष्णा, राधे राधे।